हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशंस। स्वागत है आप सभी लोगों का। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज आईआईपीएस मुंबई ने एप्लीकेशन ओपन किए हैं एडमिशन 2022 और 23 के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईपीएस की। आपको कहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं सारा डिटेल आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एडमिशन 2022 और 23 के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे ओपन कर सकते हैं। विंडो इस तरीके से ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो आप यहाँ से एडमिशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये है इसका न्यूज़पेपर वर्ज़न और ये है इसका कंप्लीट डिटेल वर्ज़न। तो इसके कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ से हाँ देख सकते हैं। मैं कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है एक मेगा ऑफर। इस ऑफर में आप सभी लोगों को मिलते हैं 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा 12 मंथ पे और 1 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर। रेफरल कोड आप लोगों को अभिषेक जे यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, जहाँ पर मेरी डेली प्लस क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आप सभी लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 के लिए। इसमें मैं कंप्लीट जियोग्राफी और कंप्लीट पेपर 1 कवर करवा रहा हूँ इस बार आप सभी लोगों के जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 4 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। 2 नए कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा नया कोर्स 16 फरवरी से स्टार्ट होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का और 19 फरवरी से ज्योग्राफिकल टेक्निक का और 24 फरवरी से मॉडल्स एंड थ्योरी के नए कोर्सेज स्टार्ट होंगे। सब्सक्रिप्शन लेकर के आप इन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडमिशन बुलेटिन की। तो आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। एडमिशन अनाउंसमेंट में आप देखिए ये सेशन 2022-23 के लिए ओपन किया गया है। इसमें कौन कौन से कैटेगरी में एप्लीकेशन विंडो ओपन किए गए हैं, कौन कौन से डिग्री के लिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस इन पॉपुलेशन स्टडीज़, जिसे हम एमपीएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमपीएस नहीं, ये आपका मास्टर ऑफ आर्ट एंड साइंस है। एमपीएस जो है मास्टर ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के लिए है, एमपीएस इसे हम कहते हैं। इसके अलावा पीएचडी के लिए यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए भी सीट आई हुई है और इसके अलावा आपको पार्ट टाइम पीएचडी भी मिलेगा यहाँ पर। सारा डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी है यानी कि पीडीएफ के लिए भी विंडो ओपन किया गया है। तो कुल इतनी सीट्स, कुल इतने डिग्री के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहले हम मास्टर ऑफ आर्ट्स की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कैंडिडेट विथ अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड इन एनी सब्जेक्ट, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसके लिए? एमए के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट के लिए, मास्टर ऑफ साइंस के लिए। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 55 सीट्स निकाली गई हैं। एज लिमिट भी है यहाँ पर। द अपर एज लिमिट इज 25 ईयर एज ऑन जून 30 2022। यानी कि 25 साल से अधिक उम्र के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करके ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 सालों के लिए। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है, आईआईपीएस से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी 5000 पर मंथ 5000 पर मंथ आपको मिलती है फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का एप्लीकेशन का वो 3 मार्च है, यानी कि 3 मार्च तक 30 मार्च तक सॉरी 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ठीक है, कहाँ से अप्लाई करेंगे? ये विंडो है, आप यहाँ पर आएंगे,
इनके एडमिशन पोर्टल पे आएंगे, आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये ओपन हो जाएगा, एक नया पोर्टल ओपन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी रेडी रखनी है, इसके बाद भी मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरी सीट है वो है मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी में, MBA जिसे हम कहते हैं। इसमें 55 सीट्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप स्कीम के अंडर में आता है। इसमें वो स्टूडेंट जिनके पास BA BSc डिग्री है बायो स्टैटिस्टिक्स और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में, या आपके पास मैथमेटिक्स की डिग्री है या स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है 55% और 50% है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर भी 55 है और यहाँ पर भी 55 है। इसके बाद देखिए अपर एज लिमिट इसकी भी 25 ईयर रखी गई है, जो काउंट की जाएगी 30 जून 2022 को। यहाँ पर भी आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 2 साल का ये कोर्स है, 5,000 रुपये पर महीना आपको फेलोशिप देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी भी लास्ट डेट 30 मार्च रखी गई है। दूसरा है मास्टर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज MPS। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 55 है, काफी नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये मास्टर्स ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। जिनके पास भी MA MSc की डिग्री है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है आगे जानते हैं। जिसके पास भी MA MSc की डिग्री है 55% के साथ या रिजर्व कैटेगरी के 50% के साथ, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन लोग MPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट, डेवलपमेंट स्टडी के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं MPS के लिए, जिनका मास्टर्स हो चुका है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बच्चे, मैथमेटिक्स के बच्चे, पॉपुलेशन स्टडीज के स्टूडेंट, पॉपुलेशन साइंसेस के, पॉपुलेशन एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, रूरल डेवलपमेंट के, सोशल वर्क के बच्चे, सोशियोलॉजी के बच्चे एंड स्टैटिस्टिक्स के बच्चे जो हैं इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इफ एप्लीकेंट हैज अदर मास्टर्स डिग्री अदर देन दी 15 सब्जेक्ट जो यहाँ पर मेंशन किए गए, इसके अलावा आपके पास अगर किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री है और आपके पास कम से कम 2 सालों का एक्सपीरियंस है पॉपुलेशन और हेल्थ रिलेटेड फील्ड का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर MA MSc मांगा गया है। ठीक है, आप चाहे MA किए हो या फिर MSc किए हो। अपर एज लिमिट इसकी कितनी रखी गई है 28 ईयर रखी गई है, और ये भी काउंट कब होगा 30 जून 2022 तक आपकी एज लिमिट 28 से नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो इसका भी क्या होगा, एक कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसको क्वालिफाई करके ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ये डिग्री कोर्स जो है वो 1 ईयर के लिए रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए रखी गई है। ठीक है, और इसमें भी आपको 5,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगी। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 30 मार्च। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी कि हम बात करेंगे PhD की। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन पॉपुलेशन स्टडीज में होगा और बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी में होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है वो बेसिकली जब एडमिशन के टाइम पे ही ये बताएंगे कि कितने लोगों का एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये UGC CSIR JRF या एनी अदर नेशनल लेवल की फेलोशिप अवार्डी को ही लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शैल बी डिसाइडेड बाय द एडमिशन कमिटी, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि किसका लेना है, कितने लोगों को लेना है। अप्लाई कर सकते हैं इन कंसर्न सब्जेक्ट के स्टूडेंट, यानी कि PhD के लिए वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका MPS है, यानी कि मास्टर्स इन पॉपुलेशन साइंसेज है, MA MSc इन पॉपुलेशन स्टडीज है, MSc इन बायोस्टैटिस्टिक्स है एंड डेमोग्राफी, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 1 पेपर और 1 कोर्स और 1 सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन स्टडीज। जिसका मास्टर्स में एक सब्जेक्ट रहा हो पॉपुलेशन स्टडीज का या कोर्स किया हो, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, MPhil इन पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, बायो स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55% आपके पास होना चाहिए। आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसकी भी अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 30 जून 2022 को। यहाँ पर कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा
आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 फेज में। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर प्रपोजल आप लिखेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन होगा। 4 ईयर्स टू बी अ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, यानी कि कम से कम 4 सालों के लिए ये आपका पीएचडी होगा और मैक्सिमम 6 सालों के लिए ही हो सकता है। ठीक है। और इसमें फेलोशिप कितना आपको मिलेगा, तो अगर आपका यूजीसी जेआरएफ है तो आपको मिलेगा 31,000 रुपए प्लस एचआरए आपको मिलेगा, जो नॉर्मली मिलता है किसी भी पीएचडी स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए एक प्रोविजन और भी है। जिन स्टूडेंट ने सिर्फ नेट किया हुआ है उनको भी यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा अगर एडमिशन हो जाता है तो। वो कितना मिलेगा आगे बताता हूँ। इसका भी लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम निकाला गया है, जो कि आप सभी लोगों के लिए है। जो देखते हैं इसमें क्या प्रोविजंस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शैल बी ओपन टू कैंडिडेट विथ मास्टर्स डिग्री एंड एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर्स डिग्री। या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री है या आपके पास कम से कम 5 वर्षों का अनुभव है मास्टर्स डिग्री के बाद पॉपुलेशन स्टडीज में, डेमोग्राफी में, या पॉपुलेशन हेल्थ इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च या डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम कर चुके हैं। ठीक है। इन लोगों के लिए है who are unable to pursue the doctoral program in full time mode। वो लोगों के लिए, क्योंकि वो फुल टाइम मोड में नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए है। The applicant for the part-time PhD program shall be exempted from appearing for online entrance test। आप सभी लोगों के लिए कोई भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आगे बताया जा रहा है दे विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑफलाइन रिटेन टेस्ट, यानी आप लोगों को यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड बाय पीएचडी एडमिशन कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो कमिटी होगी वो डिसाइड करेगी। द प्री पीएचडी कोर्स वर्क, जो कि कंप्लीटली 6 मंथ का कंपलसरी होता है, शैल बी कंपलसरी फॉर द कैंडिडेट एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम अंडर पार्ट टाइम मोड। आपको कम से कम 6 महीने का वहां पर कोर्स वर्क करना ही पड़ेगा। अब इसमें देख लीजिए एज लिमिट क्या है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आपको मैंने बता दिया, ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ड्यूरेशन कितना है, 4 से 6 ईयर जैसा कि नॉर्मल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए 2 सीट का प्रावधान करती है, 2 सीट्स हैं इसके लिए। नो फेलोशिप, फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप आप पार्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए आपको यहाँ पर फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लास्ट डेट इसका भी 30 मार्च ही रखा गया है। लास्ट जो डिग्री प्रोग्राम है वो है पोस्ट डॉक्टरल पीडीएफ है। मैक्सिमम 5 सीट्स इसके लिए ओपन की गई हैं। ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि पीएचडी के लिए कितनी सीट्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मिनिमम सीट्स 10 से 15 तो होनी ही चाहिए। अगर इतनी भी नहीं है तो कम से कम 5 सीट तो होगी। 5 to 10 सीट्स मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर तो कैंडिडेट जिनके पास पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है पॉपुलेशन स्टडीज में या रिलेटेड एरिया में, सच एज हेल्थ स्टडीज, जेंडर स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज और अदर सोशल साइंसेज में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। अपर एज लिमिट कितनी है, 40 साल, जो काउंट की जाएगी 30 जून 2022 को। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल होगा। आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन आप करेंगे और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। 1 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम है, इसमें आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, प्लस आपको एचआरए भी मिलेगा। लास्ट डेट सबमिशन का 30 मार्च इसका भी रखा गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतने सारे सीट्स हैं, आपको कौन से कैटेगरी में अप्लाई करना है। आपको सीधा चले जाना है वेबसाइट पे। आप यहाँ वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा और कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ये विंडो ओपन हुआ है, आप ऐसे जा करके कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हुए आप अपना चूज कर सकते हैं कैटेगरी। इसके बाद का इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि आपको किस तरीके से और कैसे इंफॉर्मेशन, जो जो प्रेजेंटेशन है या जो इंफॉर्मेशन है या जो इंट्रेंस टेस्ट है वो कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो आपको बता दिया मैंने कि लास्ट डेट 30 मार्च है।
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 30 मार्च है और आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके आंसर कर सकूँ। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अनअकैडमी पे अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 12 मंथ के प्लान पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये 7 फरवरी से 9 फरवरी तक वैलिड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 2 महीने के साथ 14 महीने का मिल जाएगा, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 7 मंथ का हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं।